बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी मैं आपका कंप्यूटर टीचर यासिर इकबाल C++ प्रोग्रामिंग के एक नए लेक्चर में फिर से खुशामदीद कहता हूँ। हमारा टॉपिक वही इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर। आज हम इसका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे कि हम उसमें अपना घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करेंगे। द रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट आर एज फॉलोज़। नीचे दिया गया जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हम इसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, इफ़ द यूनिट्स कंज्यूम्ड आर लेस दैन और इक्वल टू 300। अगर आप अपने घर के बिजली का जो बिल है उसमें जो यूनिट्स कंज्यूम होते हैं वो 300 या 300 से कम करते हैं तो उसका कॉस्ट रेट जो है वो 2 रुपये पर यूनिट होगा। अगर यूनिट्स 300 से ज़्यादा हम करते हैं और 500 या 500 से कम करते हैं तो उसका जो कास्ट होगी पर यूनिट की वो 5 रुपये चली जाएगी। इफ़ द यूनिट्स कंज्यूम्ड एक्सीज 500 दैन द कास्ट पर यूनिट इज़ ₹7। अगर 500 से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो हम कंज्यूम करते हैं तो उसका जो रेट है यूनिट्स का वो 7 रुपये चला जाएगा। इसके साथ साथ जो लाइन रेंट होगा वो हर एक बिल में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, वो 150 होगा जो टोटल बिल में ऐड किया जाएगा। एंड अ सरचार्ज ऑफ 5% एक्स्ट्रा बिल इफ़ द बिल एक्सीड्स ₹2000। अगर आपके घर का जो बिल है वो 2000 से बढ़ जाए तो 5% एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं सरचार्ज के तौर पर वो चार्ज करेंगे। कैलकुलेट द टोटल बिल विद ऑल द कंडीशंस गिवन अबव। दी गई कंडीशंस के मुताबिक जो ऊपर हमने दी गई हैं इसके मुताबिक टोटल बिल जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक अच्छा खासा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिससे आप किसी भी बिजली के इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसमें हम जो है वो डाटा टाइप्स डिक्लेयर करेंगे। इंट यूनिट्स, जो हम यूनिट्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वो इंट डाटा टाइप होगी। इसके बाद जो सरचार्ज है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। सरचार्ज चूँकि 2000 है तो इसलिए हम यहाँ पे सरचार्ज जो है वो इंट्स के साथ लगा देंगे। इसके बाद जो है फ्लोट डाटा टाइप हम यूज़ करेंगे बिल के लिए। जो हमारा टोटल बिल होगा उसके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद printf का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसमें हम जो स्टूडेंट्स वो हम एंटर करेंगे एंटर यूनिट्स कंज्यूम। जितनी भी हमारी जो यूनिट्स होंगी जो कंज्यूम की गई होंगी बिल की वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे printf का फंक्शन। और scanf का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम यूज़र्स की तरफ से जो इनपुट है वो दे सकें। तो मॉड्यूलेट डी कॉमा यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे यूनिट्स सेमी कॉलन। तो ये था हमारा printf और scanf का फंक्शन जो कि हमने यहाँ पे इसको इनपुट कर दिया। इसके बाद हम कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इफ़ यूनिट्स इज़ ग्रेटर दैन 500, तो अगर यूनिट्स जो हैं वो 500 से बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो यूनिट्स होंगी यहाँ पे हम बिल को कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल इक्वल टू जो यूनिट्स होंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। अगर हमारा यूनिट्स जो कंज्यूम हो रहे हैं वो अगर 500 से बढ़ जाते हैं तो जो 500 यूनिट्स होंगे या 500 से ज़्यादा जितने भी यूनिट्स होंगे उसको हम 7 रुपये के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो एक हमारी कंडीशन हो गई इफ़। इसके बाद जो है एल्स इफ़ हम लगाते हैं। एल्स इफ़ में जो यूनिट्स दिए हुए हैं कि यूनिट्स इज़ ग्रेटर दैन 300, अगर यूनिट्स जो हैं वो 300 से बढ़ जाते हैं तो जो बिल होगा बिल इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़। तो यहाँ पे 5 रुपीज़ हमारा जो बिल होगा वो 7 की बजाय यहाँ पे 5 होगा। हम देख लेते हैं। जी बिल्कुल, 500 से कम और 300 से ज़्यादा होंगे तो वो 5 रुपये होगा। तो इसमें जो है वो हम 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेमी कॉलन। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट इसमें जो एल्स स्ट्रक्चर हमारा रहता है। एल्स क्या होगा, बिल इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय
यहाँ पे हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा बिल जो है वो 300 से कम होता है तो वो ऑटोमेटिकली एल्स की तरफ चला जाएगा और यूनिट्स जो हैं वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है कि बिल इक्वल टू बिल जितना भी होगा प्लस उसमें 150 जो है वो सरचार्ज के तौर पर यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो हम उसमें जो है वो ये लाइन रेंट है जो कि हम इसमें ऐड कर चुके हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये कंडीशन है कि एंड अ सरचार्ज ऑफ 5% एक्स्ट्रा इफ़ द बिल एक्सीड्स 2000। इसका मतलब है कि अगर 2000 से बिल ज़्यादा आ जाता है तो 5% एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगी। ये तभी होगी जब बिल इज़ ग्रेटर दैन 2000, तो तब ये जो है वो हमें एक्स्ट्रा बिल जो है वो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बिल इक्वल टू बिल प्लस यहाँ पे हम जो है वो स्मॉल पेरेंथेसिस लगा लेते हैं, बिल मल्टीप्लाई बाय 5% हमें पड़ेगा, 5 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक प्रिंट एफ का हमें फंक्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा। प्रिंट एफ डबल कोटेशन मार्क टोटल बिल के लिए, टोटल बिल इस रुपीस। यहाँ पे हमें चूँकि हमारा जो बिल है वो फ्लोटिंग में है तो हम यहाँ पे मॉड्यूलेट 0.2f यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, कॉमा बिल सेमी कॉलम। तो ये था हमारा प्रोग्राम छोटा सा। नेक्स्ट हम जो है वो गेट ch पेरेंथेसिस जो है वो एक कैरेक्टर्स हासिल करने के लिए लगा लेते हैं। और ये हमारा बिल जो है वो हमारा टोटल यहाँ पे बन चुका। आइए इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करने को कह रहे हैं। एंटर यूनिट्स कंज्यूम, हम यहाँ पे सबसे पहले 600 यूनिट्स लिखते हैं। तो टोटल बिल इज़ रुपीज़ 4567.50। ये किस तरह से आया। तो नेक्स्ट हम दोबारा से इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। आइए इसको दोबारा से कंपाइल और रन करके देखते हैं। एंटर यूनिट्स कंज्यूम, अगर तो हमारी 200 यूनिट्स है तो 550 बिल इसका होगा। इसी तरह दोबारा से इसको कंपाइल करके देखते हैं। अगर हमारी यूनिट्स जो है वो 300 होती हैं दैन क्या होगा, 750 बिल होगा। तो एक दफ़ा और करके देखते हैं। एंटर यूनिट्स कंज्यूम 500, तो ये हमारा 2782 रुपये 50 पैसे बिल होगा। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।